तो दिल्ली के आईटीओ पर आप वर्कर्स का जोरदार प्रोटेस्ट हंगामा कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया। हिरासत में लिए गए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट में थे शामिल। दिल्ली की मंत्री आतिशी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच पुलिस बस में बिठाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी ईडी। दोपहर 2 बजे पेशी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी सूत्रों की ओर से बड़ी खबर। केजरीवाल कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। सीजीआई ने जस्टिस खन्ना की बेंच को सौंपा केजरीवाल का केस। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत होगी सुनवाई। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया बीजेपी की राजनीतिक साजिश। कहा कि अब तक कोर्ट के सामने ईडी को कोई सबूत नहीं मिले। आतिशी ने कहा कि बीजेपी की साजिश का जवाब दिल्ली पंजाब देगा। हमें केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता है। मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की प्रेरणा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। कहा कि केजरीवाल की फैमिली हाउस अरेस्ट है। केजरीवाल के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने फिर किया साफ, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी किसी तरह केजरीवाल को हटाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया साजिश। कहा कि केजरीवाल व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा। दिल्ली के एडी ऑफिस पहुंची डॉक्टर्स की टीम। ऑफिस में हुई केजरीवाल की मेडिकल जांच। केजरीवाल के घर से 100 मीटर से पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग। केजरीवाल के घर के स्टाफ को चेकिंग के बाद दिया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बड़ा आरोप। कहा कि केजरीवाल की फैमिली को हाउस अरेस्ट किया गया है। परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी की गई। आईटीओ चौराहे पर की गई बैरिकेडिंग। दिल्ली में आप ऑफिस जाने के सारे रास्ते बंद किए गए। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की। दिल्ली का आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज बंद। सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस की सलाह पर दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने लिया फैसला। दिल्ली विधानसभा की आज की बैठक निरस्त। 27 मार्च को होगी अगली बैठक। दिल्ली सचिवालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से की फोन पर बात। कांग्रेस के समर्थन का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट। लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। केजरीवाल के समर्थन में आई प्रियंका गांधी। कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को टारगेट करना गलत, असंवैधानिक है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले शशि थरूर, ये लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने पर अपील की। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है और एक दल को संभालता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस नेता किसी वेणुगोपाल बोले कि हम आप और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति कर रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के सवाल। कहा कि ईडी गठबंधन में डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। बॉन्ड के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार, चुनाव के चलते हुए गिरफ्तारी। मोदी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। हम केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कानून पर कर रहा है अपना काम। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। संबित पात्रा का आरोप। कहा कि दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है शराब घोटाला। केजरीवाल भ्रष्टाचार के शहंशाह बन गए हैं। जांच के दायरे से में आते हैं। शराब नीति वापस ली। जांच को लेकर मनोज तिवारी ने भी बोला केजरीवाल ने दिल्ली का फंड लूटा है। उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली की जनता बांट रही है मिठाइयां। केजरीवाल की विचारधारा बताने पर बीजेपी का पलटवार। पूनावाला बोले ये विचारधारा नहीं, राजनीति का दुराचार है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, एक सीएम के रूप में जेल में गए हैं केजरीवाल। पद का इतना लालच शोभा नहीं देता। केजरीवाल को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले केजरीवाल को अपने कामों पर फल मिल रहा है कि इसलिए कानून का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, ये तो होना ही था। 8 से 9 समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने आपको दी नसीहत। कहा कि अनर्गल बयानबाजी से बचें। केजरीवाल ने स्थिति को खुद खड़ा किया है। केजरीवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केजरीवाल ने घोटाला किया है। जांच एजेंसियों से भागते रहे। केजरीवाल का अहंकार उनके करप्शन की ज्यादा बड़ा। मनिंदर सिंह सिरसा बोले कि आप नेताओं ने खो दी है सारी शर्म। ये लोग ऐसे भ्रष्ट आदमी के समर्थन में लगा रहे हैं नारे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले कपिल मिश्रा, दिल्ली को 6 साल का संघर्ष अब न्याय की ओर। तिहाड़ में ही होना था केजरीवाल की राजनीति का अंत। सुप्रीम कोर्ट में के कविता की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। जवाब देने के लिए दिया समय। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को बेल देने से इनकार किया। जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। बंगाल के बीरभूम में ईडी रेड। टीएमसी के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर छापेमारी। तलाशी में जुटे टीमें। कैश फॉर क्वेरी के मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया। लोकपाल ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। नॉमिनेशन के बाद चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कठुआ में जनसभा को किया संबोधित। लोगों से की समर्थन देने की अपील। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे सुकमा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे।
अगरतला में सीएम मानिक शाह ने शुरू किया प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन कर मांग रहे हैं वोट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, पोलिंग पार्टी को दी जा रही है ट्रेनिंग, 3000 कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, जिला प्रशासन ने 39 जगहों पर बनाए चेक पोस्ट, आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग आज, 4 पदों के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। भूटान पहुंचे पीएम मोदी, पारो एयरपोर्ट पर भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भूटान के पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, पारो से थिम्पू तक 45 किलोमीटर लंबे रास्ते में जुटे लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े किए। भूटान की राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी का स्वागत, सड़क किनारे हाथों में छोटे झंडे लेकर स्कूली बच्चे नजर आए। भूटान यात्रा पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, भूटान के किंग और पीएम के साथ करेंगे मुलाकात, भारत भूटान साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसरो का स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक लॉन्च, कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से सुबह 7:10 पर हुई लॉन्च। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पहुंची एएसआई की टीम, एएसआई ने शुरू की सर्वे की कार्रवाई। एएसआई की टीम हिंदू संगठनों का दावा, कमाल मौलाना मस्जिद मां सरस्वती मंदिर है। धार में भोजशाला की एएसआई सर्वे को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारी, भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती, चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का सर्वे करने का आदेश दिया है। सर्वे के बाद एएसआई कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। भोजशाला का सर्वेक्षण पूरा होने पर बोले हिंदू पक्ष के वकील श्रीश दुबे, जल्द ही कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 29 अप्रैल को होनी है अगली सुनवाई। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्पैन गिरना, एक मजदूर की मौत, 9 घायल। NH18 पर NHAI बना रहा है पुल। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्पैन गिरने की घटना पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, घटना की जांच कराकर दोषी इंजीनियर्स और कंपनी पर होगी कार्रवाई, डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। माफिया मुख्तार अंसारी ने की फिर जताई अपनी हत्या की आशंका, वकील के माध्यम से कोर्ट में दी एप्लीकेशन, खाने में धीमा जहर देने का आरोप लगाया। यूपी के कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 निर्मित तमंचे बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में बाइक चोर गैंग का खुलासा, चोरी की 21 मोटरसाइकिल बरामद, करीब 3 चोर भी गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में तालाब के किनारे खेलते समय 2 बच्चे डूबे, गोताखोरों ने बरामद की शव। श्रीनगर की डल झील में शुरू हुई एक्वा साइकिलिंग और दूर से देखने आ रहे हैं लोग, कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव की हालत में सुधार, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुई है ब्रेन सर्जरी, ईशा फाउंडेशन ने जानकारी दी। मथुरा में कई दिनों से मनाई जा रही है होली, वृंदावन शरणगति आश्रम में कुंज होली उत्सव की धूम। वडोदरा में होली खेलते बच्चों की आई प्यारी तस्वीरें, फूलों से होली खेलते दिखे स्कूली बच्चे। इजरायली सेना का दावा, गाजा के शिफा हॉस्पिटल से अब तक 350 हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी किए गए हैं गिरफ्तार। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अस्पताल में जारी जंग में दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं, मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला जा रहा है बाहर। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना का एक्शन जारी, लगातार दागे जा रहे हैं मिसाइल्स और तोप के गोले। गाजा में इजरायली हमले में अब तक करीब 32,000 फिलिस्तीनियों को मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। फ्रांस के संयुक्त राष्ट्र की ओर से बुलाई गई आपात बैठक, रमजान के दौरान गाजा में सीज फायर की अपील की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने गाजा के हालात पर जताई चिंता, कहा कि खाने की कमी की वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में है। गाजा के दिर अल बाला में बैंक के बाहर उमड़ी फिलिस्तीनियों की भीड़, कैश निकालने के लिए लोगों में लगी होड़। इजरायली हमले की वजह से गाजा के ज्यादातर बैंक हुए बंद, पैसे निकालने के लिए लोगों को देनी पड़ रही है फीस। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला, रूसी सेना ने एक के बाद एक 31 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे। रूसी मिसाइल अटैक में एक बच्चे सहित 13 लोग हुए हैं जख्मी। रूसी सेना ने 44 दिन बाद किया कीव पर बड़ा हमला। रूसी मिसाइल अटैक में एक इमारत में लगी आग, कई गाड़ियां भी हुई खाक, सड़क पर मिसाइल गिरने से एक बड़ा गड्ढा बना। यूक्रेनी सेना ने रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्राद पर किया रॉकेट अटैक, हमले में 5 नागरिक हुए घायल। रॉकेट अटैक में कई इमारतों को हुआ भारी नुकसान। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन 10 रॉकेट को हवा में तबाह करने में कामयाबी मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से की बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की मांग, ईयू लीडर्स समिट को किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित। यूक्रेनी सेना खार्किव में सुरक्षात्मक किलेबंदी में जुटी, सरहदी इलाके में खोदी जा रही है गहरी खाइयां। यूक्रेनी सेना के मुताबिक खाइयों के भीतर बनाए जा रहे हैं सैनिकों के रहने के लायक कमरे, रूसी सेना से आमने सामने की लड़ाई में साबित होंगी मददगार। अमेरिका के वर्जीनिया में जंगल की आग का कहर, नेशनल पार्क के 1600 एकड़ से ज्यादा बड़े इलाके में आग फैली। नेशनल पार्क की आग पर काबू पाने में जुटे हैं सैकड़ों फायर फाइटर्स, आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया। ग्रीस के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कवायद जारी, प्रशासन ने आग की घटनाओं को रोकने के लिए नए प्लान किए तैयार।
ग्रीस के अधिकारियों के मुताबिक घने जंगल वाले इलाके में पानी डालने वाले एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ाई जाए। नए एयरक्राफ्ट की खरीद पर दिया जोर। आईपीएल सीजन 17 का आज होगा रंगारंग आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा ओपनिंग मैच। चेन्नई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबले से पहले शाम को 6:30 बजे होगी आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, AR रहमान और सोनू निगम करेंगे परफॉर्म। आईपीएल से पहले बड़ा ऐलान, महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ होगी टीम की नई कमान। चेन्नई सुपर किंग्स का कैप्टन बनने के बाद बोले ऋतुराज गायकवाड़, टीम में हर कोई अनुभवी, इसीलिए मेरा काम आसान हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग का बयान, कहा कि धोनी की फिटनेस पिछले सीजन की तुलना में बेहतर है, पूरे सीजन खेलने की उम्मीद जताई। आईपीएल के आगाज से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका। स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले लखनऊ में अपनी आईपीएल टीम से जुड़े केएल राहुल सोशल मीडिया पर कोच जस्टिन लैंगर के साथ फोटो शेयर किया। लखनऊ सुपर जायंट्स कैंप से जुड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन कर पूजा की। LSG के कोच जस्टिन लैंगर ने मंदिर में ध्यान लगाया, कहा कि रामलला के आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी मिली है। आईपीएल के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने भरी हुंकार, कहा कि इस बार उनकी टीम आक्रामक क्रिकेट खेले।